श्री गंगा तरंग रमणीय जटा कलापमो गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् नृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासा कनककपिशमवैजयन्तीं छमालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतिकीर्तिः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभो समाहिति योगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानसार परिपीत परागपुञ्जम् बंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्राद कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। काहू के बल भजन है काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवरी के सोबत पाँव पसार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल
बारंबार मनाय गुण गावहूँ सिया राम के हनुमत हो सहाय। सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीरत बरबाम चार लली चार सुवन तुलसी करतो प्रणाम। काहू के बल भजन है काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के सोबत पाऊं पसार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावहूँ सिया राम के हनुमत हो सहाय। जय जय मैया लक्ष्मी जय गौरी पुत्र गणेश जय जय मैया शारदा जय जय भारत देश। श्री रामचरित मानस विमल कथा कहूँ चितलाय प्रेम सहित गादी धरहु पवन पुत्र हर्षाय। श्री जनक सुता जग जनन जानकी प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। महावीर बिनवं हनुमाना राम जासु जस आपो बखाना। रघुनंदन प्राण प्रीते अब तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। विमल कथा कर कीन आरंभा सुनत न साहि काम मद दंभा। पुरंदराभ्याम नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु परम कृपालेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गायत्र्यै नमः सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं बगलामुख्यै नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। नमः परमहंसाय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। जगदम्बा मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। स्थान देवता की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। कामाख्या मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। बता आइए कर लीजिए मैंने एकाग्र। मनोहर वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम आश्रय। आप लोग और आगे आ जाओ। आप लोग भी आ जाओ पीछे से। इधर आ जाओ। इधर आ जाओ। आगे आ जाओ।
डराव नहीं, भागवत काऊ को नहीं चिपके है। कर लीजिए मन एकाग्र। बल बुद्धि विद्या के पावन प्रयागराज अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में हर गुणगान का श्रवण लाभ गायन, उससे पूर्व बड़ी मस्ती के साथ हरि गुणगान। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी हो बाके बिहारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी हो बाके बिहारी। राधा रमन गिरधारी, गिरधारी हो बाके बिहारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी। मेरो राधा रमन गिरधारी। मेरो राधा रमन गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी। मेरो राधा रमन गिरधारी। मेरो राधा रमन गिरधारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी।
कृष्ण लाल की जय हो। आइए कर लीजिए मैंने कहा श्रीमद् भागवत की खटाध्यायी का निरूपण किया जा रहा है। पद्म पुराण से ये 6 अध्याय दिए गए हैं और इन 6 अध्यायों का नाम है महात्मा। महात्मा का मतलब है परिचयात्मक वर्णन, जिसमें ग्रंथ की प्रतिपाद्य वस्तु का उन्मूलन किया जाए, वर्णन किया जाए। मतलब जब तक हमें किसी के विषय में जानकारी नहीं होती है तब तक उसके प्रति मेरा अनुराग, मेरी भक्ति, मेरा प्रेम, मेरा वात्सल्य, मेरी श्रद्धा, मेरी दृढ़ता तटस्थ नहीं होती। दृढ़ाई जिम खगपति जल कै चिकना। 6 अध्याय में महात्मा है, उनमें 3 अध्याय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, 2 अध्याय में जीव के द्वारा होने वाला कर्म और उसके द्वारा प्राप्त होने वाली गति, इसका वर्णन। और 6वें अध्याय में कथा कैसे करें, कहां करें, ये निरूपण किया गया। तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम प्रक्षय यत्नतः। पहले मुहूर्त शोधन करवाए और जब मुहूर्त निकले तब कथा कर। अब तो एक प्रश्न उठा कि महाराज जैसे कोई विदेश में रहता हो और वो आया है विदेश से, उसको समय है 10 दिन का और उसी में वो सत्संग करना चाहता है, कथा करना चाहता है, तब क्या करें? तो बोले मासा नाम नियमो नास्ति दिना नाम नियमो पिना। फिर बोले ना महीने का नियम है और ना दिन का नियम है, जब समय मिल जाए तब सत्संग करें। मानसकार जी कहते सब ही सुलभ सब दिन सब देशा और सेवत सादर समन कलेशा। बराबर फल है अकथ अलौकिक तीर्थ राउ और देय शब्द फल प्रगटो प्रभाव। उसके बाद में देशे देशे विरक्ता वैष्णवो कीर्तनोत्सुका। जिन जिन देशों में जिन जिन नगरों में, जिन जिन ग्रामों में वैष्णव संत रहते हों, कीर्तन के प्रेमी हों, सत्संग के प्रेमी हों, कथा के प्रेमी हों, तस्यैव पत्रम प्रेस, उनके पास में पत्र भेजे। तत्लेखन मिति रीतिम, पत्र भेजे कि फला मिति से हमारे यहाँ कथा प्रारंभ है और आप सपरिवार आकर के कथा श्रवण करें। बोले महाराज कथा के लिए जगह स्थान कैसा हो? तो बोले शोधनम मार्जनम भूमिर्लेपनम धातु मंडनम।
जिस स्थान पे कथा हो उस स्थान का पहले गोमय से लेपन किया जाए, चंदोबे ताने जाएं, बंधन बार बांधे जाएं। इको कम करो। ध्वज पताकाओं से उस स्थान को बिल्कुल सुसज्जित किया जाए। विशालायाम वसुधा यत कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। वहां की जगह विशाल हो जिससे कि बैठने वालों को कोई तकलीफ ना हो। बाद में नियम दिया गया, विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वक्ता कैसा हो? बोले वक्ता विरक्त हो। विरक्त में भी वैष्णव, और वैष्णव में भी उच्च विप्र कुल में जन्म लेने वाला होना चाहिए। यहां से एक प्रमाण और मिलता है कि स्त्री के मुख से कभी नहीं सुनना चाहिए। आजकल बहुत सी देवियां पैदा हो गई, यद्यप कथा लाइव है यूट्यूब चैनल फेसबुक के माध्यम से, लेकिन फिर भी हम अपनी बात तो कहेंगे। यहां से प्रमाण मिलता है, अगर मुकदमा करना हो तो ब्यासी पे करना भाई साहब। हाँ, यहां लिख रहे हैं वक्ता जो है विरक्तो वैष्णवो विप्रो हो। विप्रो हो, विरक्त हो, विरक्त में भी वैष्णव हो। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलाधीरो। जो दृष्टांत देने में कुशल हो, जिसे वेद का और व्याकरण का सम्यक ज्ञान हो। अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं, भाई ऐसे समझ लो, व्याकरण वेद का मुख है। वेद का मुख का नाम है व्याकरण। व्याकरणम मुखम स्मृतम। अब भोजन रखा है बढ़िया, 56 प्रकार के व्यंजन रखे हैं, भोजन रखा है, अब मुख ही नहीं है तो खाओगे कैसे भाई? खा सकते हो अगर मुख नहीं है। शास्त्र कहता है व्याकरणम बिना वाणी। बिना व्याकरण के वाणी। भोजनम लवणम बिना, और बिना नमक के भोजन। तांबूलम बिना राजा, और बिना पान के छत्री। ब्राह्मणा तिलकम बिना, और बिना तिलक के ब्राह्मण बेकार। अगर व्याकरण नहीं है तो वेद की शोभा मुख पे उसी प्रकार नहीं है। न शोभते ही मुखार बिंदम विधवा ललाटे सिंदूर बिंदुर। जिस तरीके से विधवा के मुखार बिंद पे सिंदूर अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार बिना वेद के बिना व्याकरण के वेद जो है वो मुख पे शास्त्र जो है वो मुख पे शोभायमान नहीं होता है। आगे निरूपण किया वक्ता क्षौरम प्रकर्तव्यम। श्रोता और वक्ता दोनों को चाहिए 7 दिन तक क्षौर कर्म संस्कार न करे। दाढ़ी नहीं बनाए, बाल नहीं काटे, नाखून नहीं काटे। क्षौर कर्म संस्कार जो है वो वर्जित है जब तक पूर्णाहुति न हो जाए। हाँ, अब तो महाराज ऐसे बन के बैठते हैं, चकाचक आनंद है। हाँ, और कह दो तो एक प्रमाण दे देते हैं, बोले व्यासाय विष्णु रूपाय। बोले व्यास जो है वो विष्णु स्वरूप होता है। फिर अब जैसी आपकी मर्जी, ठाकुर जी जाने, आप जानो। लेकिन भागवत जी का जो नियम है वक्ता क्षौरम प्रकर्तव्यम, 7 दिन तक वक्ता को क्षौर कर्म, श्रोता को क्षौर कर्म, जो यजमान बन करके बैठे, क्षौर कर्म जो है निषेध है, नहीं करना चाहिए।
प्रातः काल ब्रह्म बेला में उठे, ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय होने के 2 घड़ी पहले। 2 घड़ी मतलब 48 मिनट, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। सूर्योदय के 2 घड़ी पहले उठे, शौचादिक क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान बनाए, संक्षिप्ता गायत्री आदि का जप करें, फिर कथा विघ्न विधाताय गणनाथम प्रपूजयेत। गणेश गौरी आदि आवाहित देवताओं का पूजन करे। वरलम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्ते। ब्राह्मण पूजन करे, पुराण पूजन करे, व्यास पूजन करे, आचार्य पूजन करे। संत आदि महापुरुष अगर आ जाएं तो उनका भी अर्चन बंदन पूजन करें। फिर और नियम दिया गया है। बोले महाराज कथा सुने कैसे? तो निरूपण किया कि उपोष सप्तरात्रम वै शक्ति क्षीण यत्तदः। अगर शरीर में शक्ति है तो कहा करें, अनशन लेकर के कथा सुने। अनशन का मतलब है सेंगर साहब ना कुछ खाए और ना कुछ पिए। तो बोले महाराज कलिकाल है, और कलिकाल में प्राणों का वास जो है वो अन्न में है। अन्नमय कोश की प्रधानता है कलिकाल में। शरीर माध्यम खलु धर्मो साधनम। धर्म के साधन में शरीर माध्यम है। अगर धर्म धारण करने पर शरीर कमजोर होए तो ऐसा हठ धर्म जो है सद्विवेकी पुरुष को कभी भी नहीं धारण करना चाहिए। तो बोले फिर क्या करे महाराज? तो बोले एक नियम और है। बोले घृतम पानम पया पानम। कथा घी पी करके सुने ठाकुर साहब। बढ़िया वेद लक्षणा गाय का हो, देसी गैया का घी शुद्ध पी जाओ। बोले महाराज गड़बड़ होगा। तो पयाह पानम, दूध पी करके कथा सुने। अगर घी दूध से भी काम ना चले तो फिर क्या करे? बोले देसी गैया का दूध, देसी गैया का दही, देसी गैया का घी और देसी मक्खी का शहद, इन चारों चीजों को विषम मात्रा में मिलाए। बराबर नहीं, विषम मात्रा में मिलाए, गड्ढ करे वो पी जाए। चका आनंद है। फिर सुने करना। बोले महाराज इससे भी अगर काम ना चले तब? तो कहा फलाहारेण वामेक भुक्तेन वा पुनः सुख साध्यम भवेत् तद्यु कथा श्रवणाय तत्। बोले फलाहार ले, सेव खाए, केला खाए, पपीता खाए, चीकू खाए, अंजीर खाए, काजू खाए, किशमिश खाए, बादाम खाए, बर्फी पेड़ा खाए। बोले महाराज इससे भी अब काम अगर ना चले तो सूत जी बोले कि अब बचोई का है? तब क्या करें? बोले भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरा प्रोक्तो कथा विघ्न करो यदि। फिर क्या करे? बोले खूब 3 नाय चकाचक खाए और प्रेम से महाराज कथा सुने। तो बोले महाराज कथा सुने कहाँ? ठीक है मान लिया आपकी बात ही मानता हूं, लेकिन कथा सुनी कहाँ जाए? सुनने के लिए स्थान? तो बोले तीर्थे वापी। अगर बन सके तो कथा तीर्थ में कराए। वृंदावन है, अयोध्या है, चित्रकूट है, काशी है, प्रयाग है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, जहां मन होए जिस तीर्थ में, तीर्थे वापी। बोले तीर्थ में सुने। और अगर महाराज बोले तीर्थ में कथा ना सुन पाए तब? तो एक उपाय और है।
बोले अगर हम तीर्थ में कथा करा नहीं सकते हैं, तीर्थ में कथा सुनने का लाभ नहीं ले सकते हैं, कराने की सामर्थ्य नहीं है, तीर्थ में व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो एक और साधन है। क्या? बोले अगर हम तीर्थ करने जाएं, जैसे वृंदावन जाएं, चित्रकूट जाएं, हरिद्वार जाएं, और वहां पे अगर हमें भगवान की कथा मिल जाए तो कभी भी कथा को छोड़ करके नहीं आना चाहिए। क्यों? बोले जितना लाभ तीर्थ में कथा कराने वाले को है, उतना ही लाभ तीर्थ में कथा सुनने वाले को प्राप्त होता है। इसलिए तीर्थ में कथा छोड़ करके कभी भी नहीं आनी चाहिए। तीर्थ बापी और नहीं, देखो प्रमाण एक हम दे दें। एक लोगों ने कथा छोड़ दी थी तीर्थ में। किसने? सती जी ने। कहा? एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, 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 संग सती जग जननी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कहाँ पहुंचे? कुंभज के यहाँ तमिलनाडु में। कहाँ? रामेश्वरम। कुंभज का आश्रम है रामेश्वरम में, तमिलनाडु। तब तो घूम आए। तमिलनाडु पहुंचे महाराज रामेश्वरम तीर्थ में। और रामो कथा मुनिवर्य बखानी, कथा सुनाई कुंभज ने। लेकिन कथा सुनी किसने? सती ने कथा नहीं सुनी महाराज। कथा किसने सुनी? सुनी महेश, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनी भगवान शंकर ने, और सती ने ना कथा सुनी और ना कथा सुनने दी। कथा सुनने भी नहीं दी। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, अभी यहाँ कथा चल रही है और इनके यहाँ कोई आए या हम ही आए हैं और हम इनसे शाम को कहने लग जाएं कि कुंवर साहब अब हमें विदा दो, ये दे देंगे विदा? यहाँ भगवान शंकर को विदा मिली नहीं है, बल्कि विदा मांगनी पड़ी। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, कि मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन चले भवन, चलेंगे भवन चले भवन
चले भवन चले भवन संग दक्ष कुमारी 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 मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। न कथा सुनी और न कथा सुनने दी। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि शिव संकल्प कीन मन माही और एहितन सती ही भेंट अब नहीं। अर्थात शिव जैसे विश्वास ने सती जैसी श्रद्धा का त्याग कर दिया। तीर्थे बापी बने बापी, तीर्थ में ना सुन पाई कथा तो फिर कहां सुने? बोले घर के बाहर कोई बगीचा हो, गांव के बाहर बाग हो, तालाब हो, सरोवर हो, बट वृक्ष हो, पीपल हो, बरगद हो, गूलर हो, पाकड़ हो, बाग हो, बगीचा हो, उसमें कथा सुने। और वहां भी अगर नहीं सुन सकता है तब बोले गृहे वा श्रवणम मतम, तब कथा घर में व्यवस्था करके दरवाजे पे विशाल जगह हो या और कहीं गांव के अंदर जगह हो, वहां कथा श्रवण करे। सूत जी कहते विष्णु दीक्षा विहीना नाम नादिकारा कथा श्रवे। अगर राम मंत्र नहीं लिया है, विष्णु मंत्र नहीं लिया है, दीक्षा ग्रहण नहीं करी है तो कथा श्रवण करने का उसे कोई फल, कोई लाभ जो है वो प्राप्त नहीं होता। द्विदलम चा मधु तैलम गरिष्ठान्नम तथैव चा। बोले महाराज उड़द की दाल नहीं खाए, लहसुन नहीं खाए, प्याज नहीं खाए। ध्यान देना, बहुत सावधानी से सुनना ठाकुर साहब। 7 दिन के लिए कम से कम द्विदलम चा मधु तैलम, उड़द की दाल का निषेध है। उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए, बैगन नहीं खाए, लहसुन नहीं खाए, प्याज नहीं खाए। पंच मकार आदि का सेवन जो है वो कथा प्रति को नहीं करना चाहिए। भाव दुष्टम पर्युषितम जहां नित्यम कथा प्रति। रजस्वला स्त्री के द्वारा देखा हुआ या उसके द्वारा स्पर्श किया हुआ अन्न जो है, अग्राही अन्न जो है, वो कथा प्रति को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भाव दुष्टम पर्युषितम, पर्युषित माने बासा भोजन, बासा भोजन नहीं करें।